हेलो साथियों, गुड इवनिंग। और मैं मार्केट से एक सेट पेपर लाया हूँ डीएसपी की पाठशाला शिवांगन का जेएसएससी सीजीएल पेपर थर्ड के लिए। तो उसका आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे। इसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे झारखंड जीके का और जीके का और साइंस के क्वेश्चन। यानी झारखंड जीके के 40 क्वेश्चन, जीके के 30 क्वेश्चन, 70 और 20 साइंस के क्वेश्चन, यानी 90 क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए समय को खराब ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। तो ये सेट है, सेट नंबर 1 है, डीएसपी की पाठशाला शिवांगन पब्लिकेशन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है। तो श्रीलंका की पहले राजधानी थी कोलंबो, अभी बदल के इसको जयवर्धनपुरा कोट्टे कर दिया गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा जयवर्धनपुरा कोट्टे, पहला का बी आंसर। दूसरा हम लोग देखेंगे कि भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो भूटान की राष्ट्रीय भाषा, भूटान की भाषा जो है वो जोंगखा है। भूटान की भाषा जोंगखा, और यहाँ की राजधानी थिम्पू, और यहाँ का मुद्रा न्यूगुल ट्रोम। और इसको थंडरबोल्ट का देश भी कहा जाता है, बिजली की कड़क वाला देश कहा जाता है भूटान को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण कब हुआ। तो प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम का 100वां प्रसारण ये 2023 में 30 अप्रैल को संपन्न हुआ था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेडियो में आते हैं और प्रधानमंत्री मन की बात कुछ करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस स्टार्टअप ने आजादी साइट उपग्रह बनाया जिसे 750 स्कूली लड़कियों ने बनाया है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन पिक्सेल, एक्स्ट्रा, स्पेस किड्स इंडिया, ध्रुव एरोस्पेस। तो देखिए इसके नाम में ही किड्स लगा हुआ है, ठीक है, बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे मिल के बनाए हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया, ठीक है। अगला, हो मुंडारी, निकोबारी, खासी, खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है। तो देखिए झारखंड में भाषा समूह को दो भागों में बांटा गया है, एक ऑस्ट्रिक एक द्रविड़। तो इन दो भाषाओं में जो हो मुंडारी, निकोबारी, खासी, खड़िया भाषा, ये जो है ये ऑस्ट्रिक में आती है। किसमें आती है? ऑस्ट्रिक में। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगला है, भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है। तो शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी वहां पे जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा, ऐसा हवाई अड्डा कहाँ अभी निर्माणाधीन यानी बन रहा है। तो ये नई दिल्ली, शायद इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए। अगला, बुद्ध का अर्थ क्या होता है। तो बुद्ध का सही अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति होना। तो सातवां का सही आंसर ए हो जाएगा। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। और ये धर्म चक्र परिवर्तन, शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, ये अलग है, ठीक है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है। तो ये जो किताब है शम्स ए किधर गया, तारीख फिरोज शाही, इसको शम्स ए सिराज के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा, आठवां का, कि तारीख फिरोज शाही किसने लिखा है। तो शम्स ए सिराज। अगला, शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, अष्टदिग्गज, नवरत्न, अग्रहारम और अष्टप्रधान। तो शिवाजी के शासनकाल में जो मंत्री परिषद थी उसे अष्टप्रधान कहा जाता था, ठीक है। और कृष्णदेवराय के शासनकाल में, कृष्णदेवराय जो थे उनके शासनकाल में अष्टदिग्गज कहा जाता था। और नवरत्न अकबर के शासनकाल में, जिसमें टोंडरमल, बीरबल वगैरह जो भी थे, तानसेन वगैरह नवरत्न में रहते थे। तो यहाँ पे शिवाजी का पूछा था, तो सही आंसर डी हो जाएगा, अष्टप्रधान। अगला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। तो ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का जो स्रोत था उसका सही जवाब हो जाएगा आनंद मठ। कहाँ से? आनंद मठ। आनंद मठ से बहुत सारा चीज लिया भी गया है, आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं अच्छी तरह से। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। इसकी स्थापना किए थे ए ओ ह्यूम ने। किसने? ए ओ ह्यूम ने। इसका पहला अधिवेशन जो हुआ था वो बंबई में हुआ था, और पहले इनके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष की बात किया है, तो मुस्लिम अध्यक्ष इनका हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब। पहले थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिर दादा भाई नारोजी, फिर तैयब जी, और चौथे नंबर में थे जॉर्ज यूले। 85, 86, 87 और 88। अगला क्वेश्चन है, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो सागा दावा एक बौद्धों का त्योहार है, ये सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। उधर दलाई लामा लोग रहते भी हैं, है ना, सिक्किम में। सागा दावा बौद्धों का एक त्योहार है, वहां मनाया जाता है। अगला, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश कहां से कहां तक फैला हुआ है। मुख्य भूमि,
इसको दो तरह से बांटा गया है, जैसे कुछ अंडमान निकोबार वगैरह और इधर भी फैला हुआ है। तो मुख्य भूमि में कुछ अलग आता है और टोटल लेके अलग आता है। तो यहाँ मुख्य भूमि पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8.4 उत्तर से 37, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो यहाँ पे 4 नदी दिया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी, रावी नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी। झेलम नदी जो निकलती है वो शेषनाग झील से निकलती है। ब्यास नदी और रावी नदी दोनों रोहतांग से निकलती है। ब्यास नदी और रावी नदी दोनों रोहतांग से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये निकलती है मानसरोवर झील से, और मानसरोवर झील कहाँ पे है? तिब्बत में। तो मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र निकलती है, यही जो है कि भारत के बाहर से निकलती है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, अगला, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो झूम की कृषि ज्यादातर हमारे जो 7 सिस्टर वाले जो इधर के राज्य हैं, MMAANT जो है, MMM मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और AA नागालैंड, NT नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल और असम, इन क्षेत्रों में ज्यादातर झूम की कृषि किया जाता था। झूम की कृषि में होता था कि कुछ क्षेत्र के जंगल को काट के वहां पे कृषि किया जाता था और आग वाग लगा के, और जब वहां बंजर हो जाती थी जमीन तो उसे छोड़ के फिर कहीं और लोग चले जाते थे और वहां जाके फिर उसी तरह की खेती करते थे। तो ये मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड उपयुक्त में से सभी होगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमलापल्ले निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यूरेनियम का भंडार, भंडार का यहाँ पे बात किया है तो सबसे ज्यादा इसे यूरेनियम झारखंड के जादूगोड़ा में भी निकाला जाता है, लेकिन भंडारण सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश है ना, इसका सही जवाब। और यहाँ पे नाम दे दिया है तुमलापल्ले, तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? वैसे क्योटो प्रोटोकॉल जो ये अधिनियम बन के मतलब तैयार हुआ था 1997 में, लेकिन ये प्रभावी हुआ 2005 में। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा 2005 में। अगला, क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन से संबंधित है, वो ये कार्बन न्यूट्रल से, और एक होता है और एक प्रोटोकॉल है जो ओजोन से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है? एक ओजोन से संबंधित है और एक कार्बन से। अगला, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? ऐसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, लेकिन किस पद्धति पर आधारित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूंजीवादी, समाजवादी। किस पर आधारित है? समाजवादी। अगला, विशेष आर्थिक क्षेत्र, कभी कभी इसका डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसको बोला जाता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा पहले शुरू की गई थी कहाँ पे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत से। कहाँ से? भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आगे हम लोग देखेंगे कि विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं। जैसे विदेश में कोई वस्तु को बेच रहे हैं, जो मेरा घरेलू रेट है उससे भी कम दाम पे अगर हम उसको बेचेंगे तो इसको कहा जाता है डंपिंग। डंपिंग, कोई भी चीज को डंप करना, मतलब फालतू चीज को कहीं ले जाकर डंप करते हैं, है ना, वो है डंपिंग। विदेश में मतलब यहाँ के दाम से भी कम दाम पर विदेश में जाके बेच रहे हैं तो वो एक प्रकार से पाटना या डंपिंग कहलाता है। इसका सही जवाब सी हो जाएगा। देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में माना जाता है? तो पहले, अभी तो नीति आयोग आ गया है, पहले जो योजना चलाया जाता था पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए, तो उसमें से एक योजना जो है 3 वर्ष की अवधि के लिए चलाया गया था। ठीक है, तो 3 वर्षों की अवधि का जो चला था उसे योजना अवकाश के रूप में 1966 से 69, इसका सही जवाब हो जाएगा 1966 से 69। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और भी मैंने सेट में ये क्वेश्चन हमको मिला था। अगला, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो अमेरिका के संविधान, सोवियत संघ रूस के संविधान, ब्रिटिश के संविधान, या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935, आंसर डी हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो हमारे मौलिक अधिकार कुल 6 हैं, और जो संपत्ति के अधिकार था उसको हटा दिया गया है।
तो यहाँ पे पूछा है धर्म की स्वतंत्रता, तो धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 हो जाएगा। पहले 14 से 18 समानता का अधिक, हाँ समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आगे है और शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये यहाँ पे होता है जो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम नहीं करवाना है, जो बलात् श्रम कहलाता है वो सब नहीं करवाना है। अगला, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है, यानी अपने विवेक के ऊपर वो कौन सा निर्णय ले सकते हैं। तो वित्तीय आपातकाल घोषित करना, किसी राज्य की राष्ट्रपति शासन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करना। तो ये सारे जो काम हैं ये राष्ट्रपति के हैं, लेकिन इनमें से कौन सा ऐसा काम है जिनको विवेका अधिकार के अंतर्गत प्राप्त है। तो प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रधानमंत्री किसको बनाया जाना चाहिए, ये वो अपने विवेक का इसमें वो प्रयोग करके और उनका नियुक्ति करेंगे। अगला है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 1959 में नागौर जिला राजस्थान से शुरू हुआ था और इसको संवैधानिक दर्जा जो है वो 73वें संविधान संशोधन से ये दर्जा दिया गया था। तो इससे संबंधित है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, ध्यान में रखिएगा। अगला, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक को किसने लिखा है, मतलब फियरलेस गवर्नर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो फियरलेस गवर्नेंस यानी फियर मतलब डर होता है, यानी फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी, जो भारत की पहली महिला आईपीएस थी, ठीक है, किरण बेदी। अगला, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है। तो रोजर फेडरर का संबंध लॉन टेनिस से है, ठीक है, रोजर फेडरर लॉन टेनिस। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई थी। तो 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950, 31 अक्टूबर 1950 या 15 अगस्त 1951 या 2 अक्टूबर 1952। तो इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर 1952 से इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। तो झारखंड मेनली उत्तर पूर्वी भाग में, भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। तो यहाँ जीके के 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम लोग आगे साइंस के 20 क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल कौन सा है। तो प्राकृतिक में सबसे सशक्त जो बल है वो है नाभिकीय बल। कौन सा, नाभिकीय बल सबसे सशक्त होता है। सबसे कमजोर अगर पूछेगा तो सबसे कमजोर में हो जाएगा गुरुत्वीय बल, ठीक है। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.2 मिनट, कभी कभी 8.16 लिखा हुआ रहता है, यानी ऐसे 8 मिनट लगता है। 8 मिनट के बाद जितना सेकंड दिया हुआ होगा वही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद प्राश्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है। तो ध्वनि तरंग 3 प्रकार के होते हैं, श्रव्य, प्राश्रव्य, अश्रव्य, ठीक है। तो श्रव्य जिसको सुन सकते हैं, अश्रव्य जिसको नहीं सुन सकते हैं, और प्राश्रव्य ये भी, इसको भी नहीं सुना जा सकता, ये काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आवृत्ति विशिष्ट रूप से होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन है 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर। तो हम लोग 20 से 20,000 हर्ट्ज तो सुनते हैं, यहाँ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर बोला है, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, प्राश्रव्य इससे ऊपर का कहलाता है। अगला क्वेश्चन, 18 केजी द्रव्यमान की कोई वस्तु 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही थी, इसका संवेग क्या हो जाएगा। तो संवेग P इक्वल टू एम भी होता है, फॉर्मूला P इक्वल टू है ना एम भी। तो यहाँ पे m मेरा मास दिया हुआ 18 केजी और वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, तो इसको मल्टीपल कर देंगे तो 18 इंटू 6, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 108, ठीक है, संवेग 108 हो जाएगा। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध 1000 ओम होता है। तो यहाँ पे 1000 ओम तो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पे 10 पर पावर 3, तो 10 गुना 10 गुना 10, ये 1000 हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। जल विद्युत पावर स्टेशन में ऊर्जा का परम स्रोत क्या है। तो जल विद्युत जो हाइड्रो पावर प्लांट होती है उसमें ये क्या होता है, पावर का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो जल में जो गतिज ऊर्जा होती है उसके द्वारा टरबाइन को घुमाया जाता है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, जल की गतिज ऊर्जा। अगला, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान संख्या 36, ठीक है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। न्यूट्रॉनो यहाँ लिखा हुआ है और दरअसल यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक कितना दिया हुआ है, 17, 17 में क्या है, क्लोरीन, ठीक है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 36,
तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या लगभग प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो द्रव्यमान किसके किसके मिल के बना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो कि केंद्र में होता है, सेंटर में, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ऐड करके। तो इसमें 17 माइनस कर देंगे, है ना, इसमें 17 माइनस कर देंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा 19। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या 19। स्वर्ण की शुद्धतम कैरेट में व्यक्त की जाती है। सोना का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट का सोना। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना कहलाता है। उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो धातुओं को घोलने के लिए मुख्य रूप से एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया में सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड दोनों का मिक्सअप होता है, उसे एक्वारेजिया कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य घटक है? एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। मुख्य जो है, ऐसे दोनों होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, लेकिन मुख्य भूमिका अगर इसमें पूछा जाए तो ब्यूटेन होता है। और ऑक्टेन संख्या से पेट्रोलियम की शुद्धता को नापा जाता है। ध्यान में रखिएगा, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि पेट्रोलियम को शुद्धता से कैसे किससे मापते हैं? तो ऑक्टेन संख्या जो उसकी होती है उसके द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है। कभी कभी इसका प्रयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। टर्म एंड कंडीशन देख लीजिएगा कहाँ कैसे पूछ रहा है, उस हिसाब से। यहाँ रिएक्टर में पूछा है तो यहाँ पे विमंदक के रूप में, मंदक के रूप में, मंदक भी लिखा हुआ रहेगा तो वही होगा आंसर। अगला, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है। अगला है, एक खिलाड़ी या एथलीट को निम्नलिखित में से किससे शीघ्र और अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलती है? तो देखिए, कोई भी एथलीट होता है, जब वो दौड़ता है, या खिलाड़ी लोग दौड़ने के बाद जब रेस्ट तुरंत बाहर निकलते हैं ग्राउंड से, तो उन्हें तुरंत ग्लूकोन डी दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा मिलती है ग्लूकोन डी से, क्योंकि इसका कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है ये मुख से ही शुरू होता है। जैसे वो मुंह में ग्लूकोन डी लेते हैं, वो वहीं पे खत्म होता है और तुरंत एनर्जी मिल जाता है। तो तुरंत एकदम शीघ्र एनर्जी के लिए उन्हें कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अगला, प्रोटीन जो होता है शरीर को बिल्ड करने के लिए दिया जाता है। और वसा फैट्स होता है, और विटामिन के द्वारा हमें रोग प्रतिरक्षक लड़ने में मदद करता है। इसके द्वारा, है ना, शरीर का ये विकास में नहीं मदद करता है, ये शरीर को रोग से बचाने के लिए मदद करता है विटामिन। जैसे कोई विटामिन का कमी हो जाएगा, बीमारी हो जाएगा। विटामिन ए कमी तो रतौंधे, बी से बेरी बेरी। तो सारा याद कर लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? किरीट आघात संवहन तंत्र को, एरिथ्रोक्लेराइसिस, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना। धमनी, देखिए धमनी जो है वो शरीर में ब्लड को ले जाने का काम करती है ना। हृदय से शरीर के अंग तक जो रक्त को ले जाती है वो धमनी कहलाती है, और वापस उसको खींच के जो ले आती है उसको सीरा कहते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, धमनियों का अवरुद्ध हो जाना, ये इसका डिजीज है। इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। ये हाइपरटेंशन हाइपोटेंशन ये नहीं होगा। अगला, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन निकलता है? तो इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बीटा कोशिका से। लैंगरहंस जो है वहां से निकलती है, बीटा कोशिका से। और इंसुलिन की कमी से ही मधुमेह की बीमारी, शुगर, या उसी को डायबिटीज कहा जाता है। ठीक है, तो जब ये सही ढंग से काम नहीं करता है पेनक्रियास से, तो आदमी को डायबिटीज हो जाता है। अगला, तीन निम्न है ना, निम्न तीन आर में से किसको पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है? तो आप बहुत पहले इसको पढ़े होंगे, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ठीक है, ये पर्यावरण के तीन अनुकूल आर है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। चलिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्य में निंद्रालु व्याधि फैलाता है, यानी नींद? तो सीसी मक्खी के काटने से नींद होता है। ठीक है, सीसी मक्खी से काटने से निंद्रा रोग होता है, नींद आता है। अगला, त्वचा पर बाल मूलतः अधिचर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। मूलतः अधिचर्मी होते हैं और जीवित कोशिका से बने होते हैं। मूलतः चर्मी होते हैं और जीवित कोशिका से बने होते हैं। मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिका। तो देखिए, अधिचर्मी तो नहीं, ये पूरा चर्मी होगा। और बाल जो होता है, और बाल और नाखून, ये मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, बाल और नाखून मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। इन्हें काटने से दर्द नहीं होता है, और ये केराटिन नामक प्रोटीन से बनता है। शरीर में 5 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लोमिन, थ्रोबिन, प्रोथॉम्ब्रिन। उसी में एक प्रोटीन होता है केसिन भी, और तो उसी में एक प्रोटीन होता है केराटिन, उसी से ये बनता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री खरपतवार में निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो समुद्री खरपतवार में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन लेमिनेरिया नामक घास से पाया जाता है। कौन सा? लेमिनेरिया नामक घास से पाया जाता है। तो अब आ गया सामान्य गणित। गणित हम लोग छोड़ देते हैं दोस्तों, गणित, रीजनिंग और कंप्यूटर को छोड़ देंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे झारखंड जी के।
जैसा कि हमने प्रोमिस किया था 90 क्वेश्चन अभी हम लोग देख लेंगे। तुरंत झारखंड जीके को शुरू करते हैं। तो ये आ गया झारखंड से संबंधित 40 प्रश्न। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हुंडरू जलप्रपात कौन सी नदी से गिरती है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी से गिरती है। कौन सी नदी से? स्वर्णरेखा नदी से। ये रांची में है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ पे है? रांची में है। हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, ये जितने भी हैं रांची में है। अगला है, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो बोकारो स्टील प्लांट 1964 में स्थापित हुआ था और ये रूस की सहायता से, सोवियत संघ रूस की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। और अगर टाटा की स्थापना बोलेगा तो उसका स्थापना हो जाएगा 1907 में, जमशेद जी टाटा के द्वारा। ठीक है। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित स्थान सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा संरक्षित स्थान है पलामू। ठीक है, सबसे बड़ा संरक्षित स्थान कौन सा है? पलामू। पारसनाथ की ऊंचाई 1365 और लावालौंग ये चतरा में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन इधर देखिए, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? तो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ये है, और बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो ये भी है। रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण ये भी है। ये जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण ये नहीं है। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा। ठीक है। अगला, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? तो ये दोस्तों अभी हम जहाँ रह रहे हैं पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ लौह भंडार का सबसे बड़ा यहाँ पे स्रोत है। नवमुंडी चिड़िया का नाम आप लोग सुने होंगे, ये एशिया का सबसे बड़ा लोहे की खान है। ठीक है, तो यहाँ पे लोहे का सबसे बड़ा भंडार यहीं पे है, नवमुंडी चिड़िया, ये है पश्चिमी सिंहभूम में। अगला, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हजारीबाग में मुख्य रूप से रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन रहता चमकीली तो वो भी सही हो जाता, क्योंकि इस क्षेत्र में जो थोड़ा बहुत अभ्रक का ये अंश आता है, इसके वजह से चमकीली भी कभी कभी देता है। ऐसे ऑप्शन नहीं है, तो ये रेतीली मिट्टी बिल्कुल सही आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? तो सरायकेला खरसावां, जिसका निर्माण ऐसे जिला के रूप में झारखंड बनने के बाद 2001 में हुआ था। यहाँ के अंतिम जो शासक और राजा थे वो एच राजा आदित्य प्रताप सिंह देव थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला, टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता कौन थे? तो टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में। टाना भगत आंदोलन कब हुआ था? 1914 में। और इसके जो थे वो कौन थे? बुद्धू भगत। टाना भगत, बुद्धू भगत, शायद बुद्धू भगत, टाना भगत, जतरा भगत। बुद्धू भगत कोल विद्रोह से संबंधित थे। थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, भागीरथ मांझी, इसे लाल बाबा के नाम से जाना जाता था। ये लाल बाबा के उपनाम से भागीरथ मांझी को जाना जाता है। 1931-32 में है ना, कोल आंदोलन शुरू हुआ था। देखिए क्वेश्चन आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिल गया। हाँ, बुद्धू भगत, बुद्धू भगत। तो बुद्धू भगत कोल विद्रोह 31-32 से संबंधित था। तो टाना भगत का हो जाएगा सही आंसर जतरा भगत। ठीक है, टाना भगत का सही आंसर हो जाएगा जतरा भगत। कोल विद्रोह से कौन संबंधित था? बुद्धू भगत। अगला है, छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना 1915 में हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठेबले उरांव। ठीक है, कौन थे? ठेबले उरांव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? तो अजीत धनंजय महतो। ये अजीत और धनंजय महतो 1948 में जब खरसवां गोलीकांड हुआ था वहां इन्हें गोली लगी थी और ये वहां पे शहीद हो गए थे। और बिरसा मुंडा को तो जान ही रहे, इन्हें धरती आबा विश्व पिता का अवतार कहा जाता है। तो ये झारखंड आंदोलन से संबंधित है। और सिद्धू कानू मुर्मू का भी आप जान रहे। बिस्मिल्लाह खान ये नहीं है, ये विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक, ये शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। अगला है, 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? अच्छा, बिरजी संथाल परगना के किस नेता की पत्नी थी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हरिहर मिर्धा, इनकी पत्नी थी बिरजी, है ना। इन्हें इन्हें गोली से उड़ा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जामताड़ा के किस नेता ने रक्त, आंसू और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नरसिंह राय। ये जामताड़ा के थे। जामताड़ा के ऊपर वेब सीरीज बना है, जामताड़ा सबका नंबर आएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नरसिंह राय। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि कर नहीं देने के लिए
कहा गया था, यानी कि हम लोग कर नहीं देंगे, जो जमीन का कर होता है भूमि कर वो नहीं देंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खरवार आंदोलन। ठीक है, जो जिन्हें लाल बाबा के नाम से कहा जाता था, यानी खरवार आंदोलन के वही नेतृत्व करता थे। अगला, शिकार के लिए तैयार करने का कार्य किस नृत्य के रूप में दर्शाया गया है? तो इसका एक हो जाएगा हुंटा। ठीक है, हुंटा जो है वो नृत्य के रूप में शिकार की तैयारी को दर्शाता है। एक नृत्य है जनी शिकार, नृत्य नहीं है, जनी शिकार, वो 12 साल में निकलती है, वो पुरुष का पोशाक पहन के, उराव जनजाति में ये ज्यादातर होता है। ठीक है, अगला, विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। तो छऊ नृत्य का गढ़ यह है पे सरायकला खरसावां। ऐसे छऊ नृत्य 3 राज्यों में, हमारे झारखंड में, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में मनाया जाता है। तो हमारे जो यहाँ है उसे सरायकला खरसावां में इसकी शुरुआत की गई थी, और यहाँ पे इसको गढ़ माना जाता है। इसको विश्व में सुधेंद्रु नारायण जो है वो विश्व में इसको पहचान भी दिलाए थे 1938 में। अगला, झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो धोकरा जो एक प्रकार की शिल्प कला है, ये धातु में की जाती है। ठीक है, धातु में, याद रखिएगा, ये एक प्रकार की शिल्प कला है धोकरा। ये कहाँ पे की जाती है? धातुओं में। झारखंड में कुल माइन अनुसूचित जनजातियां कितनी हैं? तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी है? 32। और आदिम जनजाति की अगर बात करेगा तो कितना हो जाएगा? 8। अगला क्वेश्चन है, संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं? तो संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। क्या कहा जाता है? बापला। संथाल जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। तो यहाँ पे कुल 8 प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें है सो सदाई बापला, गुलाइट बापला और किरिंग बापला। सबसे ज्यादा फेमस जो है वो किरिंग बापला है। और जो आदान प्रदान करके भी होता है बहुत सारा, टोटल 8 है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से हैं। तो शादी को क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। कुल कितना प्रकार के? 8 प्रकार के। कौन सी जनजाति में? संथाल जनजाति में। संथाल जनजाति के प्रमुख, ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है? माझी कहा जाता है। इसमें कुल 4 प्रकार के हड़ पाए जाते हैं, है ना? याद रखिएगा, किस्कू, मुर्मू, सोरेन और मारुंडी, 4 प्रकार के हड़ पाए जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस जनजाति के 4 गांव के पंचायत को चट्टी, 5 गांव के पंचायत को पचौरा और 7 गांव के ये को सतोरा कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 130 का, इसका सही जवाब हो जाएगा खरवार जनजाति में डी। ठीक है, खरवार जनजाति में, खरवार जनजाति में 5 गांव को पचौरा, 7 गांव को सतौरा और 4 गांव को चट्टी कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस नृत्य को नीर सुशंको कहा जाता है? ठीक है, नीर सुशंको। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जतुर नृत्य। कौन सा? जतुर नृत्य। निम्नलिखित में से किस नृत्य को नीर सुशंको? तो जतुर नृत्य इसका सही जवाब सी हो जाएगा। नटुआ किस प्रकार का नृत्य है? नटुआ एक पुरुष प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान। इसमें पुरुष लोग ही भाग लेते हैं। जाट जाटिन तथा भाकुली बंका एक प्रकार का लोक नाट्य है। ठीक है, जाट जाटिन जिसमें भाकुली पुरुष को कहा जाता है, वर को, और बंका मतलब शायद कन्या होती है। ठीक है ना, भाकुली बंका। तो ये जो है किस नाइट का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो जेठ और सावन। ठीक है, अभी सावन का महीना चल रहा है, तो जेठ सावन में ही भाकुली बंका ये एक प्रकार का लोक नाइट है, इसे आयोजित किया जाता है। अगला, श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला और पथरोड मेला, है ना, भुभुकदाहा मेला एवं दो मुहाना मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो अगर इनमें से कुछ जाने ना जाने, ये तपोवन और ये श्रावणी मेला, ये दोनों तो जान ही रहे हैं कहाँ पे है? देवघर। तो बिल्कुल इसका सही जवाब कहाँ हो जाएगा? देवघर, बाबा बैद्यनाथ की धरती। अगला, मंडा पर्व कब मनाया जाता है? तो मंडा पर्व जो है बैसाख माह के अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, ये मुख्य रूप से हजारीबाग और रामगढ़ वाला क्षेत्र में प्रसिद्ध है मंडा पर्व। मंडा पर्व में भगवान शिव की पूजा की जाती है और जलते हुए अंगारों में चला जाता है मंडा पर्व में। ठीक है, इसमें जो पुरुष होते हैं उन्हें भोक्ता कहा जाता है, और जो महिला भगवान की पूजा करने वाली होते हैं उन्हें सोखाइन या कुछ ऐसा कहा जाता है। ठीक है, अगला, जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को 2 वर्गों में, मैंने बहुत पहले ही बता चुका था वीडियो के शुरुआत में ही, कि 2 भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक ऑस्ट्रिक और एक द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ भाषा वर्ग में कुडुक, मालतो, है न, ये सारी भाषाएं आती है, जबकि अन्य भाषाएं जो है वो ऑस्ट्रिक में आती हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन है लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल गाथा का, या इनमें से कोई नहीं? तो जनजातीय साहित्य में सबसे ज्यादा लोक कथा का प्रचलन है। ठीक है, किसका प्रचलन है? लोक कथा का प्रचलन है। निम्नलिखित में से किसे मुंडारी भाषा का साहित्य का विश्वकोश माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी।
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक। पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? तो अंतिम संस्कार के लिए बाबा जो बैद्यनाथ है न, देवघर है, ये जगह उपयुक्त माना जाता है। किसके अनुसार? पुराण के अनुसार है न। 4 वेद और हिंदू धर्म में कितना पुराण है? 18 पुराण। तो उन पुराणों के हिसाब से कहाँ पे? तो बाबा बैद्यनाथ की धरती जो है, बैद्यनाथ मंदिर, वो अंतिम संस्कार के लिए पवित्र और उपयुक्त माना जाता है। अगला अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में हुड़को झील है? तो हुड़को झील कहाँ पे है? हुड़को झील और डिमना झील, हुड़को झील और डिमना झील दोनों कहाँ पे है? जमशेदपुर में। हुड़को झील और डिमना झील कहाँ पे? जमशेदपुर में। और रांची में कौन सा है? रांची में अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, है ना, दसम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात, और एक जो स्वर्ण रेखा नदी से निकलती है, जोन्हा, दशम, और एक है, या देख लीजिएगा, है ना, और एक गौतम धारा जलप्रपात भी है। अगला, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण पूरनमल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? पूरनमल के द्वारा। और जो रांची में है, रांची में जो सूर्य मंदिर है, उन्हें एनी शाह के द्वारा बनाया गया था। किनके द्वारा? एनी शाह के द्वारा। अगला, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के आयु के वृद्धा, ये बिल्कुल सही है। 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निआश्रित महिला, यानी कि उसका कोई आश्रय नहीं है, तो ये भी हो जाएगा। 5 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के दिव्यांग, हाँ, विकलांग को भी दिया जाता है, या HIV एड्स से पीड़ित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। अगला, दीनदयाल स्वावलंबी योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला में चुना गया है? ठीक है, कौन सा जिला? पायलट जिला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा खूंटी। कौन सा है? खूंटी। खूंटी और रामगढ़ दोनों को 2007 में बनाया गया था। ठीक है, खूंटी जो है वो रांची से कट के अलग हुआ था, खूंटी रांची से कट के, और रामगढ़ कहाँ से कट के? हजारीबाग से कट के अलग हुआ था। ठीक है, रामगढ़ क्षेत्रफल में सबसे छोटा, जबकि पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा है। तो खूंटी को पायलट जिला के रूप में चुना गया है। अगला, सोना सोबरन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है? सोना सोबरन योजना, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ के देखेंगे। इस योजना के अंतर्गत 10 रुपया में धोती लुंगी साड़ी, एकदम सही है। कुछ दिन पहले ही हेमंत सोरेन के द्वारा ये किया गया था। इस योजना के लाभ वर्ष में 2 बार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार को दिया जाएगा। सही बात है, जो गरीबी रेखा से नीचे, BPL से नीचे जो होते हैं, ब्लॉक प्रॉपर्टी लाइन, उसके नीचे के परिवार को दिया जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। तो जब ये दोनों सही है तो तीसरा भी सही होगा, यानी उपयुक्त में से सभी। इसका आंसर 4 हो जाएगा। उस स्टेडियम का नाम बताएं जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम है। तो रांची में एक स्टेडियम है, ठीक है, रांची में एक स्टेडियम है जिसे हाउस ऑफ ये कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा JSC इंटरनेशनल स्टेडियम, जहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम क्रिकेट का खेला होता है, वही है जिसे हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम कहा जाता है। अगला, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोही, तो पहले विद्रोही पूछे या आदि विद्रोही पूछे, ठीक है, तो इसे कहा जाता था तिलका मांझी को। किसको कहा जाता है? तिलका मांझी को। तिलका मांझी का मूल नाम क्या था? तो जबरा पहाड़िया। क्या नाम था? जबरा पहाड़िया। इनके पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू। इनके पिता का नाम था सुंदरा मुर्मू, और इन्हीं के नाम पे भागलपुर में एक यूनिवर्सिटी का नाम भी रखा गया है। इन्होंने अपने तीर से क्लीवलैंड को मार दिया था, क्लीवलैंड को अपने तीर से मारा था, और इन्हें पकड़ने के लिए चौराहा नामक एक पहाड़िया था, जिन्होंने अंग्रेज का मदद किया था। आयरकुट के द्वारा तिलका मांझी को पकड़ा जाता है। अगला, मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह के सबसे अग्रणी नेता जो थे वो बिरसा मुंडा थे, और दूसरा अगर पूछा जाए तो गया मुंडा, उनके प्रधान सचिव कहा जाए या सेनापति कहा जाए तो वो गया मुंडा थे। ठीक है, अगला, ये इन्होंने कैथोलिक चर्चों को 1899 में उड़ा दिया था। अगला, झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में सही कथन को चुने। ठीक है, झारखंड बजट, तो इसका जो पढ़ के इसको हम लोग देखेंगे। इसे 3 मार्च 2023 को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव द्वारा पेश किया गया, बिल्कुल सही। इस वर्ष कुल इकायतें सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। झारखंड सरकार द्वारा इस बजट को हमीन कर बजट का नाम दिया गया, ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सही इसका सही जवाब हो जाएगा। झारखंड के किस जनजातीय नेता के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये जनजातीय गौरव दिवस पूरा भारत में मनाया जाता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा बिरसा मुंडा के। ठीक है, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। अगला, JSLPS द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आदिवा।
तो इस तरह हमने कुल 90 क्वेश्चनों का यहाँ पे हमने व्याख्या किया दोस्तों। ये सेट जो था डीएसपी की पाठशाला सेट नंबर 1। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।